सारी संगत को बहुत नमस्कार नमस्कार। गुरु जी की आज कृपा है कि हम सब साथ हैं। हम एक परिवार हैं और एक सत्संग कर रहे हैं उनका। गुरु जी विराजमान है। गुरु जी का स्वरूप में ही गुरु जी हैं। तो मैंने कई कई बार सत्संग किए हुए हैं। एक्चुअली बहुत ही सुंदर जर्नी है गुरु जी के साथ, जो पता नहीं कितने जन्मों से चल रही होगी। बट इस जन्म में 99 में 98 एंड 99 में मैंने गुरुजी के दर्शन किए थे। 21 साल हो गए हैं। तो अ, इन 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 सालों में जो गुरुजी का प्यार है, सबसे जो अमेजिंग बात है वो आज भी उतना ही फ्रेश है। जैसे गुरुजी की बात करते हुए, गुरुजी के बारे में बताते हुए मुझे उतना ही मजा आता है जो मेरे को पहले आता था। ये उनकी एनर्जी है, उनकी ही ये कृपा है कि मैं हमें उतनी ही दिल में वो जोश है और ये बनाए रखें गुरुजी। ये पैशन, ये चिराग जलता रहे। अ, मैं मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने मतलब एक तरह से ही इज एवरीथिंग इन माय लाइफ। तो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ कि मैं 1-1.5 साल पहले मैं सोच रहा था कि मैं अब भूलने लग गया हूँ। जैसे आई एम नियरिंग 45 ईयर्स ऑफ एज, तो मैं चीजें भूलने लग गया हूँ। तो कई चीजें भूल जाता हूँ। तो मैंने एक कॉपी बना ली थी अपनी, गुरुजी के बारे में सारा लिख लिया था मैंने, जितना मेरे साथ हुआ है। इससे अलावा भी बहुत कुछ हुआ है, जो याद आया मैंने लिख लिया था। तो मैं कभी कभी याद कर लेता हूँ। बट मैं शुरू करूंगा मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा। कोई टाइम लिमिट है? जय गुरु जी। मैंने कहा कोई टाइम लिमिट? अंकल कोई टाइम लिमिट नहीं है। अच्छा चलो, मैं थोड़ा तेज भी बोल लेता हूँ बीच बीच में। मैं जैसे ही गुरुजी कराते हैं, मैं सत्संग गुरुजी कराते हैं, हम तो छोटे से। तो मैं अपना शुरू करता हूँ। जब मैंने पहली बार गुरुजी के हमने दर्शन कैसे किए थे कि मेरे छोटे भाई का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो रहा था। आई बिलोंग फ्रॉम फरीदाबाद नियर दिल्ली। तो मेरी बीडीएस खत्म हुई थी, साउथ से, कर्नाटका से मैंने करी थी। बट मेरा छोटा भाई का 2 साल ड्रॉप कर चुका था, उसको एमबीबीएस नहीं मिल रही थी। तो वी वर वेरी वरीड, माय फादर वाज वेरी वरीड कि भाई इसको एमबीबीएस नहीं मिल रही, इसको एमबीबीएस ही करानी है। वो भी बहुत एडमेंट था मैंने एमबीबीएस करनी है। पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था लेकिन उसका बहुत मन था। तो मेरे फादर के एक फ्रेंड है, मिस्टर सुधीर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। तो उन्होंने मेरे फादर से बोला कि दिल्ली में एक महापुरुष है, उनको गुरुजी कहते हैं, आपको लेके जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिल गई। वो अगर गुरुजी कल्याण कर दें तो मतलब बहुत कृपा मिलती है उनसे। तो मेरे फादर गए अकेले, उनको बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम सबको ले गए। जब हम गए तो मैं अपना बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया। एम्पायर स्टेट वो जगह थी। 21 साल हो गए इस बात को। इतनी सुंदर जगह थी, रेड कारपेट और लोग बैठे हुए थे। पिन ड्रॉप साइलेंस था, गुरबानी चल रही थी, गुरुजी अपने चोले में विराजमान थे। अब मैं पहली बार गया तो मैं अपना इंस्टेंस बताता हूँ। इतना हमें पता नहीं होता क्या करना होता है। तो हमें अंकल ने बोला था कि आप चुपचाप जाके बैठ जाना। हम बैठ गए। तो गुरबानी चल रही थी, मैं गुरुजी को देखने लग गया। थोड़ी समय बाद, 5-10 मिनट के बाद, गुरुजी को देखते इतना अच्छा लगा। गुरुजी के चेहरे से इतनी रोशनी आ रही थी, ही वॉज ग्लोइंग। तो मुझे गुरुजी के अंदर अपनी लेट मदर, जिनकी 1990 में डेथ हुई थी, उनके दर्शन हुए। एक झलक सी आई तो मैं समझ गया कि गुरुजी में बहुत पावर है। उसके बाद हम लोग बाहर आए। मतलब लंगर के बाद हम बाहर आए। बाहर आने के बाद हम इजाजत लेने, हमें नहीं पता था सिस्टम, सुधीर अंकल समझा रहे थे, हम इजाजत लेने गए। तो हमने मत्था टेका। तो मेरे फादर ने इंट्रोड्यूस कराया मेरे ब्रदर को कि भी इसका एडमिशन नहीं हो रहा गुरुजी ऐसे। तो गुरुजी कभी कभी, हमें नहीं पता था, लेकिन गुरुजी ने खुद ही बात करी। गुरुजी ने कहा चंगी चीज दवांगे, कल्याण कर देता है, चंगी चीज दवांगे। मैंने ही मत्था टेका। अब मैंने मत्था टेका,
मैंने बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी, मैंने खुद ही बोल दिया गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बीडीएस खत्म हुई थी। तो गुरुजी ने कहा चलो चलो दफा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लग दे। अब मैं तो बड़ा ही मेरे को बड़ा झटका सा लगा, क्योंकि उन दिनों बीडीएस बहुत कम लोग करते थे, अब तो बहुत हो गए डेंटिस्ट। तो मैं बाहर आया, मुझे लगा क्या हो गया। तो एक अंकल कहते हैं गुरुजी ने आपको पहली बार में आपसे बात की, आपको डांटा है, कोई ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। संगत जी 15 दिन के बाद मैंने एक एंट्रेंस दिया हुआ था एमडीएस का आगे पढ़ने के लिए, उसका रिजल्ट आया और मुझे एडमिशन मिल गई। मुझे नहीं समझ आया कि कैसे मिल गई, वो बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो गुरुजी ने करा था। आई गॉट एमडीएस इन मणिपाल, वेरी टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया। मैं पढ़ने चला गया, बट नो वन वॉज हैप्पी, क्योंकि सब लोग मेरे भाई के लिए गए थे कि उसको एमबीबीएस मिल जाए। उसने एक एग्जाम और लिखा, उसको उसमें एडमिशन नहीं, उसका नहीं नंबर आया। तो मेरे फादर ने हमसे बोला कि आप लोग गुरुजी से पूछ के आइए कि हुआ नहीं उसका। तो हम गए, हमने गुरुजी से पूछा, जैसे गुरुजी भाई दा एडमिशन, गुरुजी कहते चलो चलो क्या देता चंगी चीज दवांगे, मैं कोई जोशिया। गुरुजी यूज्ड टू स्पीक इन वेरी फास्ट पंजाबी। मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गुरुजी की बात कई बार नहीं समझ आती थी, लेकिन वो बहुत फास्ट होती थी। तो आई वेंट टू स्टडी इन मणिपाल। हम मेरे फादर आते रहे उनके पास। मेरे भाई ने 2-4 महीने के बाद दोबारा एंट्रेंस दिया, उसने बोला लास्ट एग्जाम दे रहा हूँ, वही मणिपाल का था। उसका रिजल्ट आया, मैं देखने गया जब यूनिवर्सिटी में नोटिस बोर्ड पे, उन दिनों मोबाइल फोन नहीं थे, तो उसका नंबर नहीं था। तो मैंने एसटीडी फोन बूथ से फोन किया, भाई ऐसे ऐसे उसका नंबर बताओ, ये नहीं है ये वाला नंबर। कह रहे नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा आप दोबारा लिखवाइए। जब दोबारा लिखवाइया तो मेरे पास जो नंबर था उसमें और एक्चुअल नंबर में 7 या 1 का हेयर फेयर था, या मैंने गलत लिखा था। तो आई अगेन वेंट टू द नोटिस बोर्ड। जब मैंने देखा, मैंने कहा इसका नंबर तो पहले 200-250 में 300 में है। ही गॉट एमबीबीएस देयर। सो इमेजिन इन ऑल कॉलेजेस ऑफ इंडिया गुरुजी गेव एमडीएस टू मी एंड एमबीबीएस टू माय ब्रदर इन सेम कॉलेज इन इंडिया, मणिपाल। 2 साल की उन दिनों एमडीएस होती थी, मैं आ गया करके। अब मैं संगत जी बताता हूँ, जो 2 साल के बाद 2001 में जब मथा टेका मैंने गुरुजी के एम्पायर स्टेट में, तो जैसे ही मैंने मथा टेका, गुरुजी कहते हूँ तू डॉक्टर है। तो मतलब उन्होंने ये कर दिया कि उन्होंने ही भेजा है, उन्होंने ही करा है। 2 साल में जो चेंजेस आए, जो फर्दर स्टडीज की वैल्यू हुई, और जो मेरे अंदर फिजिकल चेंजेस, सब कुछ आया, गुरुजी ने ही कराया। गुरुजी मेड डॉक्टर आउट ऑफ मी। गुरुजी को पता था कहाँ क्या करना है। इससे ये सत्संग से ये पता लगता है कि वो हमारी नाव को चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे भाई ने वहीं से एमबीबीएस किया, उसको ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट नाउ इन दिल्ली। तो गुरुजी ने सारा सेट किया। ये मेरा पहला था एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बताता हूँ 2001 में जब मैं आया, तो गुरुजी की कृपा से चंडीगढ़ के पास मुझे एक डेंटल कॉलेज में बद्दी में जॉब मिल गई। तो मैंने गुरुजी से शेयर किया। गुरुजी ने मेरे से एक बार पूछा कितनी तनख्वाह देंगे हैं। देखिए गुरुजी कैसे हमसे बात करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, जैसे माँ बाप करते हैं। हमसे पूछते हैं तू ठीक है, तेरी तनख्वाह क्या है। ये देखिए हम कितने लकी हैं कि ऐसे भगवान हमारे साथ है। तो मैं चंडीगढ़ चला गया, वहां मुझे कोई नहीं जानता था, कोई रिश्तेदार नहीं, मैं चला गया। तो मैं जब भी वापस आता था दिल्ली हफ्ते बाद, तो मैं एम्पायर स्टेट जरूर जाता था। तो वहां जाके जब मत्था टेकता था, बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी यूज्ड टू टॉक समटाइम्स। गुरुजी पूछते थे औजदा की हाल है, औजदा की हाल है। चंडीगढ़ में कई लोगों का गुरुजी पूछते थे। एक दिन मैं भी पूछ रहा था गुरुजी, मैंने आपका बारे में सत्संग इतना नहीं कर पाया, लेकिन कभी एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक आईएएस ऑफिसर थे, उनको मैंने गुरुजी के बारे में बताया था। वो इतना रिलीजियस नहीं थे, तो मैंने गुरुजी को बताया गुरुजी वो ऐसे ऐसे, मतलब वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है वो। तो गुरुजी ने बोला उसको जाके बोलो साथ क्या लेके जाएगा। तो मतलब गुरुजी देखिए, एक ही गुरुजी यूज्ड टू से वेरी फ्यू थिंग्स in very few words, and those words had a deep meaning. वो गुरुजी की कोई भी बात, चाहे वो जोक में हो, चाहे वो सीरियसनेस में हो, चाहे वो इशारे से हो, वो बात पत्थर पे लकीर है। वो बात पूरी होती ही है। इसीलिए हमें ये धारणा रखनी चाहिए कि अगर हमने गुरुजी धारण किए हैं तो उनकी बात, उनके वचनों पे हम चले। ऐसे समय बीतता गया, मैं रेगुलर आता गया
वहां पे दिल्ली। तो मैं आपको बताता हूँ एक दिन क्या हुआ, मुझे पता लगा कि सारी संगत को गुरुजी डुगरी गांव लेके जा रहे हैं। ये 2002 की बात होगी शायद। तो मेरा मन किया मैं भी जाऊंगा, तो लेकिन मुझे नहीं पता था कैसे जा सकते हैं। तो जब मत्था टेका मैंने इजाजत लेते हुए, तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, गुरुजी मैं भी जाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा नहीं। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। मैंने फिर से बोझ लिया, मैंने कहा गुरुजी मेरा मन था डुगरी जाने का। गुरुजी कहते सुबह 6 बजे आ जाना। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 o'clock एम्पायर स्टेट के बाहर मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं और गुरुजी अपने आप बाय हिमसेल्फ वो सबको गाड़ियों में बिठा रहे हैं और लास्ट में गुरुजी खुद बैठे। सबको गुरुजी ने बिठाया। ये कितनी बड़ी बात है। आवर गुरुजी इज सो हम्बल कि देखिए वो सबको, सारी संगत को उन्होंने गाड़ियों में एडजस्ट किया और लास्ट में वो बैठे। गुरुजी कहते तू उत्थे बैठ, तू उत्थे बैठ। और फिर सारा काफिला वो जीटी रोड पे, वो नजारा देखने लायक था। गुरुजी की गाड़ी आगे, हम पीछे पीछे। वी वेंट टू डुगरी। मैं पहली बार डुगरी गांव गया गुरुजी के। वहां 3 दिन रुके हम। गुरुजी की कृपा से हर संगत को किसी ना किसी के घर में ठहराया गया। मैं भी गुरुजी के एक क्लासमेट के घर में रुका। उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। संगत को उन्होंने जी आयनु पंजाब की, मुझे वो वैल्यूज 3 दिन में समझी मैंने क्या होता है। उन 3 दिनों में शाम को गुरुजी का सत्संग डुगरी गांव में ही होता था, गुरुजी के घर पे। और मुझे पता लगा, मैं गुरुजी के डैडी से मिला, उनके फैमिली से मिला। मुझे पता लगा कि गुरुजी के डैडी साइकिल चलाते हैं और गुरुजी के डैडी सारे जो लोग हैं आसपास रहते हैं वो किस तरह उन्होंने बचपन की बातें बताई कि गुरुजी ने बचपन में ही मिरेकल किए थे। बाद में पता लगा कि गुरुजी तो भगवान है। फिर मुझे गांव में पता लगा कि गुरुजी के फिर मुझे उन्हीं दिनों पता लगा हीलिंग पावर्स का। हीलिंग पावर्स का थोड़ा बहुत इल्म था, लेकिन उन दिनों ज्यादा सत्संग सुने और पता लगा कि गुरुजी डायबिटीज ठीक कर देते हैं, कैंसर ठीक कर देते हैं, सारी बीमारियां ठीक कर देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया गुरुजी का साथ। वापस आ गए हम। कुछ दिनों के बाद मुझे पता लगा कि गुरुजी दिल्ली से जालंधर आ गए और दिल्ली वालों को उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी दिल्ली वाला जालंधर मंदिर नहीं आएगा। अब मैं तो चंडीगढ़ रहता था, तो मैंने तो थोड़ा स्मार्टनेस दिखाई और मैंने सोचा मुझे नहीं मना किया है, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ की संगत हूं। मैं अब दिल्ली नहीं गया, मैं जालंधर चला गया बस पकड़ के। ये 2003 की बात है। अब उस दिन की बात बताता हूँ मैं आपको। मैं जल्दी चला गया 3 बजे, 3:30। अब मुझे नहीं पता था कि भाई क्या सिस्टम है जालंधर मंदिर का। वहां कोई बेल नहीं लगी थी, कुछ नहीं था। लोहे का दरवाजा था, जैसे गेट होते हैं घरों में। कोई बेल नहीं थी। मैंने अपना खुद का हाथ डाला दरवाजे के अंदर, लोहे का गेट, और चिटकनी को जैसे मैंने टच किया वो मशीन की तरह खुली, मशीन की तरह। अगर कोई इंसान भी, मेरे को इतना याद है आज तक वो फीलिंग अपने हाथों की, कोई इंसान खोले तो ऐसे ऐसे खोलेगा, वो ऐसे खुली टच करते ही। मैं देखा कोई भी नहीं खड़ा था दरवाजे के पीछे। मेरे आई वॉज शॉक्ड। मैं बाहर जाके बरामदे में बैठ गया। 5-5:30 बजे गुरुजी का मंदिर का दरवाजा खुला। जालंधर में गुरुजी जल्दी आते थे, मुझे पता लगा। गुरुजी अपने स्थान पे आए, चोले में बैठे। मैं बैठ गया, 3-4 लोग और थे। गुरबानी चल रही थी, तो गुरुजी ने इशारा करके बुलाया। गुरुजी ऐसे इशारा करते थे एकदम, और हम उठ के आ जाते थे। जैसे इशारा करके हम गए, मैंने गुरुजी का माथा टेका। गुरुजी कहते तेनू बुला लेता अंदर फिर। मतलब इसका मतलब वो प्रूफ तो क्या, वो तो भगवान है। उन्होंने एकदम चिटकनी खोल दी अपने आप। मुझे गुरुजी का वो मिरेकल देखने को मिला जो बड़ा अमेजिंग था। उस दिन गुरुजी ने मेरे से एक और बात करी। गुरुजी कहते ला अपना मोबाइल ला। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो अभी खरीदा नहीं। गुरुजी कहते मोबाइल लियो। तो माई फर्स्ट मोबाइल जब मैंने लिया, तो मैंने गुरुजी को फिर उसको ब्लेस कराया। तो गुरुजी देखिए, इन बातों से ये पता लगता है मिरेकल्स के अलावा भी कि गुरुजी हमारा ही टेक्स केयर ऑफ अस। फिर जालंधर की मैं आपको बात बताता हूँ। जब मैं जालंधर मंदिर जाने लग गया,
जब मैं सेकंड थर्ड टाइम गया, और गुरुजी ने मुझे कभी मना नहीं किया, गुरुजी को पता था ये आ रहा है, इसको आने दो। दिल्ली संगत को मना था। गुरुजी 7-8 महीने कंटिन्यू जलंधर रहे। जब मैं सेकंड थर्ड टाइम गया तो मेरा मन था मैं स्टे करूं, मेरा मन था मैं किसी होटल में रुक जाऊंगा, लेकिन इजाजत लेते हुए समय गुरुजी ने मुझे किसी संगत के घर भेजा, रमा मंडी में, जो अब अमेरिका में ही है वो सत्संग, वो संगत बॉबी और जॉन्टी हैं। तो उनके घर में गया, वो मुझे अपने घर ले गए, और संगत जी उन्होंने इतना सत्कार किया, सारी रात 3-4 बजे तक गुरुजी की सत्संग किया मेरे साथ। उन्होंने गुरुजी के जोड़े दिखाए जो गुरुजी ने उनको दिए थे, उसमें फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो मुझे फ्रेग्रेंस का पता लगा कि गुरुजी में गुलाब की, चंदन की, अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंस आती है, और वो फ्रेग्रेंस आपके घर तक आ जाती है। और गुरुजी के चोले, गुरुजी के जोड़े दिखाए जिसमें खुशबू इतनी फ्रेश थी, मैं आई कांट से कितना मुझे खुशी मिली उस रात को। उसके बाद उस संगत ने अगले दिन मुझे सुबह बस पे चढ़ाया, और मैं उसके बाद जब भी जलंधर रुका, उन्हीं के घर रुका। उन्होंने हर बार ऐसे रखा जैसे कोई अपने फैमिली मेंबर को रखता है। तो इस चीज से मुझे यह सीखने को मिला कि संगत, गुरुजी कहते थे संगत मेरा परिवार है, कि संगत क्या चीज है। आई वॉज अ स्ट्रेंजर टू देम, बट उन्होंने ऐसा प्यार दिया मुझे, और मुझे गुरुजी के बारे में इतना बताया, इतना बताया, इतना बताया कि वो बताते थे कि गुरुजी सोते नहीं है, वो बताते थे कि गुरुजी जब वॉक करते हैं तो उनके पैर थोड़ा जमीन से ऊपर रहते हैं, वो बताते थे गुरुजी बहुत तेज चलते थे। उन्होंने बताया कि सारी रात गुरुजी वॉक करते रहते थे, कभी थोड़ा बैठ जाते थे लेकिन वो सोते नहीं थे। उन्होंने बताया कि गुरुजी संगत को कई बार अपने हाथों से खुद चाय बना के पिलाते थे। तो मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि किस तरह वो उन्होंने मिरेकल्स देखे हैं गुरुजी के। मैं बता नहीं सकता। आई वॉज सो थ्रिल्ड बीइंग इन जलंधर। तो ये चलती रही जिंदगी। 2003 के करीब में ही, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, शाम को मैं प्रैक्टिस करता था, सुबह में पढ़ाता था। तो जिस कॉलेज में पढ़ाता था उस कॉलेज के ओनर जो थे मिस्टर राजकुमार गुप्ता, उनको मैंने एक दिन गुरुजी के बारे में बताया। तो उन्होंने बोला कि चलेंगे गुरुजी के पास। उनकी मिसेज की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उनको लेकर गया। हम पहुंचे, हम बैठ गए जलंधर मंदिर जाके। तो गुरुजी ने इशारे से बुलाया मुझे। मैंने गुरुजी को बोला ये मेरे कॉलेज के मालिक हैं, बाबूजी कहते हैं हम इनको। गुरुजी कहते तेरे मालिक बड़े चंगे हैं, बड़ी मेहनत की है जिंदगी में। मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा उन्होंने बहुत स्ट्रगल की थी अपनी लाइफ में। गुरुजी को आगे स्कैन हो जाते थे हम लोग, जो हम सोचते थे, जो हम थे, गुरुजी के आगे एक्सरे हो जाता था हमारा। फिर गुरुजी ने उनको बोला तांबे दी गड़वी लाना है, उसमें जल डाल के आप वो आंटी को पिलाओ और बेड साइड पे रख दो, आधा पी लेंगे, आधा वो नहाने में बकेट में डाल देंगे। तो मुझे पता लगा गुरुजी तांबे की गड़वी ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने उनसे फोटो भी मंगवाई आंटी की। आज तक 21 साल नहीं, 2003 17 साल हो गए। आंटी आज भी, उन दिनों शी वॉज वेरी सीरियस, शी इज अलाइव। प्रॉब्लम सब में होती हैं ओल्ड एज में, बट शी इज स्टिल वेरी मच ऑल राइट। बाऊजी की डेथ हो गई थी अभी 2 महीने पहले, बट आंटी गुरुजी ने ब्लेस किया है, गुरुजी देख रहे हैं। तो अब देखिए उनको, उनके मन में विश्वास आया गुरुजी के। तो कॉलेज में ही मैंने ज्यादा डॉक्टर से शेयर नहीं किया था, सिर्फ एक ही मेरे फ्रेंड थे डॉक्टर बलजीत सिंह, उनको मैंने सर को बताया था। उनको लेकर भी गया था मैं दिल्ली एक बार बड़े मंदिर 2004 में। तो गुरुजी ने उनसे भी बात की थी, और गुरुजी ने बात करके उनको उनकी क्लिनिक के लिए ब्रेस किया था, उनसे एड्रेस पूछा था। तो मुझे आज भी याद है कि मैं इतना शाई था कि मैं सबसे नहीं बताता था। वो सब लोग बाद में मुझे कहते थे क्यों नहीं बताया। तो 2005 में मेरे कॉलेज के ओनर ने मुझे बोला कि हमारी इच्छा है कि हम गुरुजी को अपने डेंटल कॉलेज में एक बार लाते हैं, उनको उनका स्वागत करते हैं, और एक हॉस्पिटल बना रहे हैं हम, एक और बिल्डिंग, उसका इनॉग्रेशन कराते हैं गुरुजी से। तो मैंने कहा चलते हैं, गुरुजी को इनवाइट करने। हम दिल्ली पहुंच गए। तो दिल्ली पहुंचे, हम एम्पायर स्टेट में हम बैठे हुए थे। तो जब सारी संगत चली गई, रात को 11-12 बज गए,
गुरुजी ने रोके रखा था। उससे पहले थोड़ी देर पहले ही गुरुजी से जब मैंने इजाजत ली थी ऐसे ऐसे, तो गुरुजी ने कहा था मैं आऊंगा सोमवार को 11 अप्रैल 2005 में आऊंगा। तो गुरुजी ने यह भी कहा था बहुता नहीं लंगर बनाना, एक बड़ा लड्डू, एक सब्जी, एक दाल फुल्का, बहुता लंगर नहीं बनाना। गुरुजी यूज्ड टू कीप थिंग्स सिंपल, एवरीथिंग यूज्ड टू बी सिंपल। गुरुजी कहते थे कि लंगर का एक कण भी नहीं वेस्ट करो। गुरुजी कहते थे सफाई रखो, और गुरुजी कहते थे बंदा बनो। ये बातें तो मैंने सुनी हुई है। तो जब गुरुजी ने हमें पहली बार में ही कहा कि मैं आऊंगा, आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द मतलब वर्ल्ड, मैं इतनी खुशी मिली। तो मैंने बाबूजी को बोला बाबूजी बहुत बड़ी बात है, गुरुजी मान गए पहली बारी में। तो लेकिन गुरुजी ने उस रात को हमें 2:30-3 बजे तक रोके रखा दिल्ली वहीं पे, और रात को 2-2:30 बजे चाय प्रसाद आया, पकोड़े आए, हम सब ने पकोड़े भी खाए, और फिर हम वापस आए। गुरुजी ने कहा था कि कार्ड छपवाने हैं और कार्ड सारी संगत को बांट देना चंडीगढ़ में। तो मैंने कार्ड का एक सॉफ्ट कॉपी, एक रफ कॉपी तैयार करके नेक्स्ट वीक आई केम अगेन टू दिल्ली अलोन। तो उसमें मैंने जय गुरुजी लिखा था। गुरुजी ने कार्ड पढ़ा, गुरुजी कहते हैं सब कुछ ठीक है, इसमें 2-4 चीजें बताई, एक उसमें मुझे याद रह गई। गुरुजी कहते हैं इसमें जय गुरुजी के साथ जय गुरुजी महाराज लिखवाओ, महाराज ऐड कराओ। तो मैंने ऐड कराया। तो गुरुजी केम on 11th April 2005, गुरुजी केम टू बद्दी विद लॉट्स ऑफ पीपल। काफिला आया, बहुत सारी गाड़ियां आई गुरुजी के साथ। और उस दिन हमारे कॉलेज के जो डॉक्टर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो स्टाफ था, मेजॉरिटी ऑफ देम टुक लड्डू प्रसाद फ्रॉम गुरुजीज हैंड। गुरुजी की एक गद्दी बनाई थी हम लोगों ने, और उस छोटी सी मतलब हमें नहीं पता था कैसे, बट नॉर्मल डेकोरेशन करी थी। और इतनी रश हो गया था उस दिन, लाइनें लगी थी, और कई लोग मेरे से पूछते थे कि गुरुजी आके क्या करेंगे, क्या प्रवचन करेंगे, क्या बताएंगे। कुछ लोग मेरे से पूछते थे गुरुजी कैसे करते हैं, हाथ देखते हैं, क्या बताते हैं। मैंने सबको बोला गुरुजी, एक गौतम जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है वहां, सिविल इंजीनियर, उन्होंने बिल्डिंग बनाई है कॉलेज की। उन्होंने मेरे से पूछा गुरुजी क्या कहेंगे। मैंने कहा गौतम जी आप गुरुजी के साथ साथ रहिए, गुरुजी में से रेज निकलती है, आपको ब्लेसिंग्स होंगी, उनका साथ ही सब कुछ है। वो भी साथ, और उस दिन उन्होंने बात अपनी मुट्ठी में बांध ली, वो साथ साथ ही चले गुरुजी के, और आज तक साथ साथ ही हैं गौतम जी गुरुजी के। तो जब गुरुजी बैठे गद्दी पे, उनकी आरती हुई, उन्होंने इनॉग्रेशन भी करी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ उन्होंने एक चाय प्रसाद लिया, सुधा आंटी ने बनाया, और गुरुजी ने वो चाय प्रसाद लिया, और गुरुजी ने थोड़ा थोड़ा लड्डू खाया। वो लड्डू इतना बड़ा लड्डू था, 6-6 महीने तक लोगों ने, मैंने खुद ने संभाल के रखा, और वो खराब नहीं हुआ। उसमें से फ्रेग्रेंस भी आई, और उसमें से खुशबू के अलावा उसका टेस्ट भी वैसे ही था। ये अमेजिंग है। गुरुजी ने उस दिन सब संगत पे ऐसा प्रभाव डाला कि उनके जाने के बाद कई डॉक्टर्स, कई स्टूडेंट मेरे पास आ गए कि हमें गुरुजी जहां रहते हैं हमें लेके चलना किसी दिन। तो मैंने कहा जरूर। तो हम 5-6 लोग गुरुजी के पास एम्पायर एस्टेट गए महीने बाद। तो गुरुजी ने बड़ी खुशी से बोला ए बद्दी दे डॉक्टर आए हैं मेरे को। तो गुरुजी ने संबोधन किया, सब लोगों से बात करी, ये सिलसिला चलता रहा। 2005 में ही मेरे फादर जो फरीदाबाद में डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर बजाज, उनकी क्लिनिक में एक पेशेंट आते हैं, उनसे बात होते होते उनसे कुछ डिस्कस होते हुए कोई ऐसी बात चली कि उनकी ये रिलेटिव है, वो उनका रिश्ते की बात करते हैं मेरे से, इस तरह की कोई बात चलती है। लेकिन हमारे मन में था गुरुजी से परमिशन लेंगे। पापा मुझे फोटो भी दिखाते हैं, हमें पसंद आती है बहुत, हमें लगता है कि लेकिन गुरुजी यस करेंगे तो यस। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ महीने पहले ही हमारे कॉलेज के ओनर की मिसेज आंटी ने एम्पायर एस्टेट में गुरुजी का मत्था टेका था 2-3 महीने पहले, और गुरुजी से बात करी थी और पूछा था कि डॉक्टर पुनीत की शादी करा दे गुरुजी, उनके मन में कोई होगी लड़की। तो गुरुजी ने उनको बोला था डॉक्टरों की जल्दी शादी नहीं करानी, हल्ले नहीं। ये बताता हूं मैं आपको, 2 महीने पहले गुरुजी ने बोला था, और 2 महीने बाद
ऐसे पेशेंट आते हैं मेरे फादर के, उनके फ्रेंड होते हैं मेरे फादर के। तो होता ये है, वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग फरीदाबाद से एम्पायर स्टेट जाएंगे और मैं चंडीगढ़ से एम्पायर स्टेट जाऊंगा और वहीं मुझे मिला लेंगे उनके रिलेटिव से। उनसे वी मीट एंड एम्पायर स्टेट, वो लंगर करते हैं वहां, उनको बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। मेरे से भी बात होती है, लेकिन मेरा मन था कि हमारा सबका मन था कि गुरुजी को लड़की की फोटो दिखाएंगे। तो जब मैं और मेरे फादर मेरी होने वाली मिसेस की फोटो देके लेके गुरुजी के पास पहुंचते हैं, तो गुरुजी उस दिन एम्पायर स्टेट में सेट्टी पे बैठे होते थे उस दिन 6 बजे के टाइम, पैंट शर्ट में। मथा टेका, गुरुजी को फोटो दी, गुरुजी ने उल्टी फोटो देखी और 2 बार ऐसे ऐसे करके हवा में फेंक दी। गुरुजी कहते हैं बामणों दी कुड़ी कित्थों फंसा लेती। हमने गुरुजी को कुछ नहीं बताया था कि शी इज फ्रॉम विच फैमिली, क्या नाम, कुछ नहीं। गुरुजी कहते हैं बामणों दी कुड़ी कित्थों फंसा लेती, लड़की चंगी थे, लड़की डैडी बहुत चंगे, जल्दी ब्याह कराओ। सो इमेजिन 2 महीने पहले उन्होंने किसी को मना किया है कि भैया डॉक्टरों की जल्दी शादी नहीं होती, और 2 महीने बाद वो कहते हैं जल्दी शादी कराओ। इसका मतलब कि गुरुजी को सब कुछ पता है कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। तो हमारी शादी फिक्स हो जाती है। कोई सारा जीवन गुरुजी चलाते हैं। इस एपिसोड के कुछ दिनों के बाद 31 जुलाई की मैं आपको संगत सुनाता हूं। मैं अपनी गाड़ी में, मेरे पास जैन थी उन दिनों 2005 में, चंडीगढ़ से ड्राइव करके गुड़गांव जाता हूं अपनी होने वाली मिसेस को मिलने। और मैं ये प्लान करता हूं कि मैं रात को ही वापस आ जाऊंगा और मैं मतलब किसी को नहीं बताऊंगा ऐसे। तो ऐसे ही होता है, मैं जाता हूँ वापस आता हूँ, रात को 1, 1:30, 2 बजे होते हैं। अंबाला क्रॉस होता है। अंबाला क्रॉस होने के बाद मैं गुरुजी की तब कैसेट होती थी, कैसेट लगा लेता हूँ जो हम सुनते हैं आज साढ़े गुरु आवना, वो लगा लेता हूँ। और मैं अकेला गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ, रात का समय। जीरकपुर जो चंडीगढ़ से पहले आता है, उसके आने से पहले एक राइट साइड पे गुरुद्वारा आता है। गाड़ी में ड्राइव करते करते रात को 2 बजे ऐसी जैसे हम झुकते हैं, मत्था टेकता हूँ और मैं सो जाता हूँ। द कार वॉज बीन ड्रिवन बाय मी at a speed of more than 100 kilometers because it is a highway. I slept in that car. Can you imagine एक zen कार जिसमें कोई एयर बैग नहीं है, कोई सेफ्टी फीचर नहीं है, छोटी सी गाड़ी है और बंदा सो गया। जब मैं उठता हूं तो वो गाड़ी स्मैश हो चुकी थी, पापड़ बन गई थी, उसकी छत भी टूट जाती है, उसका फ्लोर भी क्रैक हो जाता है, जहां हमारा एक्सीलेटर होता है उसके नीचे भी देयर इज अ बिग क्रैक, उसका सारा आगे हमारा जो बोनट होता है सारा पिचक जाता है, एक टायर निकल जाता है, छत भी टूटती है क्योंकि वो रंबल हुई होगी और किसी बहुत बड़ी गाड़ी, ट्रक या बस ने मारा होगा क्योंकि वो मार के चले गया। आई एम टोटली शॉक्ड कि मैं जिंदा निकलता हूं, खुद निकलता हूं, खुद खोलता हूं दरवाजा, और मुझे लग रहा था कि अभी भी नींद आ रही है। और मुझे संगत जी इतनी सी भी चोट नहीं आती कि जैसे कोई किसी का, जैसे अगर आप किसी का खून लो, ब्लड लो, इंजेक्शन लो, उतनी नीडल प्रिक जितनी भी चोट नहीं लगती। नहीं तो आप सोचो एक बार कि एक बंदा गाड़ी चलाते चलाते हेड ऑन कोलिजन सो गया, पता नहीं किसने मारा, क्या मारा, गाड़ी टूट गई, कोई सेफ्टी बैग, कुछ एयर बैग, कुछ नहीं है, जैन में कुछ भी नहीं था, सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई थी मैंने, और वो गाड़ी स्मैश हो गई, टूट गई, और मुझे चोट ही ना लगे, आदमी बच ही नहीं सकता। नॉट इवन अ स्पेक ऑफ ब्लड, फ्रैक्चर भी दूर की बात है। जब मैं निकला तब भी मुझे नींद आ रही थी, मेरे को लगा ये हुआ क्या है, और मैं डरा हुआ था। सबसे बड़ा डर था कि अगर ये एक्सीडेंट किसी ने मेरे घर में दिल्ली फरीदाबाद बता दिया तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरा डर ये था कि आई एम गेटिंग मैरिड इन 2-3 मंथ्स, ये हुआ क्या है। मैंने 2 बजे 2:30 बजे अपने दोस्तों को बुलाया। दे केम एट नाइट 3 o'clock, डॉक्टर विनय, अमित और डॉक्टर बलजीत। उन्होंने जब गाड़ी देखी, उन्होंने बुलाया वर्कशॉप वालों को, वो भी शॉक हो गया। वर्कशॉप वाला आज तक शॉक है कि गाड़ी टूट गई है और बैटरी, तो कुछ भी नहीं हुआ बंदे को। तो अब मैं आपको बताता हूं, ये मेरा बड़ा मन था कि मैं
तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, ये आपने मेरे फादर को नहीं शेयर करना, आपको मेरी कसम है, किसी को नहीं बताना, अदरवाइज ही विल स्कोल्ड मी। लेकिन मेरे अंदर ये मन था कि मैं अपना ये इंसिडेंट गुरुजी को बताऊं। तो मैं 15-20 दिन के बाद एम्पायर स्टेट गया, मैंने मत्था टेक के मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी का चलो चलो तेन बचा लेता, बाद में दसना। और ये यही वाला सत्संग एक दिन गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में खड़ा होके मुझसे खड़ा करवा के मुझसे नरेट करवाया। वो हमें अब तब से देखो 15 साल हो गए इस एक्सीडेंट को, तो मेरी तो ये सेकेंड लाइफ भी है, मेरी तो फर्स्ट लाइफ भी उनकी है, सेकेंड लाइफ, जितनी लाइफ है सब उन्हीं की है। तो मेरे को कई बार लगता है ये तो बोनस की जिंदगी है, वो तो उस दिन ही खत्म हो जाता सारा खेल। लेकिन देखिए, अब अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, वी एंजॉय, वी वॉच मूवीज, वी सी क्रिकेट, बट इसके बीच में हम गुरुजी को भी उतना ही याद रखें, प्यार करें, और ये याद रखें कि ये जिंदगी उनकी धरोहर है। अगर उसी दिन सब हो जाता तो ये थोड़ी मिलता। ये चीज मैं आपसे शेयर करूं, मुझे फुल वो ताजा मेमोरीज इट गेट्स। गुरुजी कहते थे जितनी बार मेरा सत्संग करोगे उतना ही सुनने वाले का भी भला है और सुनाने वाले का भी भला है, क्योंकि बार बार करने से ही बार बार मेरी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये बात गुरुजी ने एक बार, तूर अंकल का मुझे याद है, वो बहुत बार उनसे सत्संग कराते थे, तो गुरुजी कहते थे कि चंगी गल है, जो सुनता है बार बार और सुनाता है सबदा कल्याण है। तो गुरुजी का सत्संग हमेशा, चाहे हमने 100 टाइम सुनो या 100 टाइम सुनाया हो, हमें उतनी ही तन्मयता के साथ सुनना चाहिए। तो इस तरह मेरी जिंदगी बची। आई गॉट मैरिड इन 2005 ऑन 26 नवंबर मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं और मेरी मिसेस रुचि, वो जोशी फैमिली से थे, गुरुजी ने हमेशा उनको जोशी आंटी ही बोला। तो हमने मत्था टेका शादी के बाद, जब हम गए एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी कहते हैं इत्थे की करो, जाओ हनीमून पे जाओ। तो वी वेंट टू हनीमून, वी वेंट टू हिमाचल, वी वेंट टू ऑल देवी मंदिर, हम वैष्णो देवी गए, सारी माताओं के दर्शन किए। उसके बाद जब हम वापस आए तो एक दिन गुरुजी का फोन आता है कि डुगरी में एक फंक्शन है, शादी है, सबने आना है, अपनी मिसेस को, मतलब अपने मिसेस के एक मास्टर जी हैं बैंक वाले, उनको भी लाना है, वी ऑल गो देयर। वहां पे मैं देखता हूँ डुगरी में इतना सुंदर एटमॉस्फेयर है शादी का, गुरुजी इतने प्यारे लग रहे हैं, और गुरुजी के आगे लोग डांस बहुत करते थे जब लंगर हो जाता था। तो मेरी मिसेस ने भी खुल के डांस किया उस दिन, बहुत देर डांस किया। तो डांस करने के बाद जब आशीर्वाद लिया तो गुरुजी ने पंजाबी में बोला, लगता है ना मुंडा होगा। शी थॉट दैट, उसको समझ नहीं आया कि मुझे बोला है किसी और को बोला है। लेकिन उस टाइम गुरुजी के साथ एक ओल्ड आंटी बैठी हुई थी और मेरी मिसेस के पीछे उनकी एक छोटी कजन थी। तो उनको लगा, उनको फिर भी डाउट था। उन्होंने मेरे से थोड़े टाइम के बाद, 10-15 मिनट के बाद शेयर किया, मैं बहुत खुश हुआ। और गुरुजी ने उसके बाद 2006 में शिवरात्रि फंक्शन में क्लियरली बता दिया मुंडा देता है। तो हमें पता लग गया कि हमारा बेटा होने वाला है, और ये बात सारे मेरे फ्रेंड्स को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता लग गई कि डॉक्टर पुनीत का बेटा होने वाला है, गुरुजी ने दिया। अब 2006 में हम हमारे कॉलेज के हम जो संगत करते थे कुछ डॉक्टर्स, हमारा मन किया, उनमें से डॉक्टर यशपाल जी थे, उनका मन किया कि क्यों ना हम गुरुजी की एक छोटा सा रूम बना लें जहां हम लोग कभी कभी 15-20 मिनट बैठ जाएं, कॉलेज में ही गुरुजी का एक स्वरूप रख लें। मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया। हमने मेटलेस किया, एक कमरा बनाया, उसको कारपेट लगाया और गुरुजी का स्वरूप तैयार किया। हमने कहा गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेंगे। तो वो स्वरूप लेकर दिल्ली गए, गुरुजी बहुत खुश हुए, गुरुजी ने उस पर सिग्नेचर किए, लिखा ब्लेसिंग ऑलवेज बद्दी कॉलेज। गुरुजी ने सबको बोला ये डॉक्टर मेरा मंदिर बना रहे हैं बद्दी विच। ही वाज वेरी हैप्पी दैट उनका मंदिर, गुरुजी ने पूरी ब्लेसिंग दे दी मंदिर के लिए। अब उस फोटोग्राफ का मैं सत्संग सुनाता हूँ, जो वो स्वरूप था गुरुजी का। हमारा मन किया हम बड़े अच्छी तरह इसको लेमिनेट फ्रेम कराएंगे। तो जो पंचकुला के टॉप फोटोग्राफर थे, मैं उनके पास लेकर गया, उन्होंने मेरे से काफी पैसे मांगे। तो मैंने डिस्कस किया, सब फ्रेंड्स ने बोला नहीं ठीक है, जितने लेते हैं ले लो। 3-4 दिन के बाद उनका फोन आया कि आपका तैयार हो गया गुरुजी का स्वरूप, आप मेरे घर से आके ले जाओ। उनका घर भी उस पास ही था, तो मैं गया लेने, अकेला गया।
तो जब स्वरूप देखा, बहुत अच्छा फ्रेम किया था, तो जब मैंने उनको पैसे पकड़ाने लगा, उन्होंने कहा नहीं देने। आपको मैं बताता हूँ, जब मैं पहली बार गया था देने, तो मैंने उनसे बार्गेनिंग भी की थी। उन्होंने कहा था जितने पैसे बोले उतने ही लगेंगे। उन्होंने एक जरा भी बार्गेनिंग नहीं मानी। और जब उन्होंने मुझे स्वरूप दिया, उन्होंने मेरे से कहा एक भी सिंगल, डोंट गिव मी सिंगल पेनी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे मैं बताऊंगा नहीं, आज तक नहीं बताया। सारी रात ये स्वरूप मेरे घर था और बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। उन्होंने, जो बंदा जिसको पता ही नहीं गुरुजी का, गुरुजी देखो कैसे करते हैं। अब हमने वो स्वरूप लगाया, और वो मंदिर 2006 का बना हुआ मंदिर, गुरुजी का ब्लेस किया हुआ मंदिर, बद्दी डेंटल कॉलेज में। हर साल वहां एनुअल फंक्शन होता है, 365 दिन डेली वहां चाय प्रसाद होता है, स्टूडेंट सेवा करते हैं, फेसबुक पे भी लाइव बद्दी की संगत आती है। तो गुरुजी के पास हर साल उस मंदिर में एनुअल सत्संग होता है। इतनी ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं लोग, स्टूडेंट्स, स्टाफ, पेशेंट्स। अब वो इतना एक कमरे का मंदिर, इट हैज बिकम अ ह्यूज मंदिर, वेरी ह्यूज मंदिर। और उसमें वही गुरुजी की गद्दी है जिसमें गुरुजी आके विराजमान हुए थे 2005 में। तो गुरुजी ने कैसे, इससे मैं आपको बताता हूं कि गुरुजी को पता था कि इस कॉलेज में मैं आ रहा हूं, यहाँ मेरा मंदिर बनेगा, और पूरे हिमाचल के लोग वहां से कई बार दूर दूर से भी स्पेशली आते हैं ब्लेसिंग्स लेने। आपको मैं बताता हूं, गुरुजी जब आए थे 2005 में डेंटल कॉलेज के हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन करने, गुरुजी ने किसी संगत को बोला था कि इत्थे मैं बूटा लगाने आ रहा हूं, ये बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। और आज वो बहुत बड़ा पेड़ बना है। उसके अलावा जिस बिल्डिंग, जो हॉस्पिटल था, जो हॉस्पिटल गुरुजी ने इनॉग्रेट किया था, वो कन्वर्ट होके स्कूल बन गया बच्चों का, और बहुत अच्छा स्कूल बन गया। तो गुरुजी ने एक तरह से जैसे बोला था मैं एक बूटा लगा रहा हूं, वो एक स्कूल को ही गुरुजी हिंट देते थे। आज हमें पता लगता है गुरुजी क्या कैसे करते हैं। तो आगे मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। 2006 में जैसे गुरुजी का मंदिर बना, हम सब लोग गुरुजी के दर्शन करने जाने लगे। वी यूज्ड टू गो इन बसेस। एक बार हम 17-18 मिनी कार्स ले गए थे। तो वी हैड अ लवली टाइम विद गुरुजी। गुरुजी हमसे मजाक करते थे, बातें करते थे। तो गुरुजी के साथ बहुत अच्छा टाइम रहा। तो अब मैं आपको बताता हूँ 2006 में 4 दिसंबर माय एल्डर सन वाज बोर्न। तो मेरा मन था कि उसका नाम गुरुजी रखें, और मेरे अंदर ही अंदर मन था कि उसका नाम अर्जुन रखें गुरुजी, क्योंकि अर्जुन सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम था, और आई वाज अ बिग फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर। एंड इससे मुझे आपको बताता हूं कि 2001 से लेकर 2005 के बीच में मैं 4-5 बार सचिन तेंदुलकर से गुरुजी की कृपा से चंडीगढ़ में मिला, होटल्स में, और मैंने गुरुजी का स्वरूप दिया। लाइट ऑफ डिविनिटी एक बार 2005-6 के बाद जब वो पहली बार बनी थी, तब मैंने दी। मैंने अपनी मिसेस को भी इंट्रोड्यूस कराया, सब गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी का सत्संग भी 10 मिनट 5 मिनट का मैंने शेयर किया उसके साथ। वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। तो मेरा मन था कि उसका नाम गुरुजी अर्जुन रखें, लेकिन मन में एक ये भी इच्छा थी कि गुरुजी जो भी रख दें वो फाइनल होगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो जब मैं एम्पायर स्टेट गया, तो गुरुजी का शुक्रिया अदा करने हम गए। तो गुरुजी पहले ही एम्पायर स्टेट में मिठाई बंटवा चुके थे अर्जुन के होने की। जय गुरुजी। तो जब उस दिन की बात बताता हूँ, हम 6-7 डॉक्टर्स गए थे। मैं गुरुजी के साथ खड़ा हो गया। गुरुजी ने अपने साथ खड़ा रखा। सेट्टी पे बैठे हुए थे गुरुजी पैंट शर्ट में उस दिन भी। तो गुरुजी ने मेरे से चंडीगढ़ की बातें की। मैंने गुरुजी से इल्तिजा की, गुरुजी बेटे का नाम रख दो। गुरुजी कहते हल्ले नहीं। काफी लोग आए उस दिन, लोग आ रहे थे, मत्था टेक के बैठ रहे थे। मैं खड़ा रहा गुरुजी के साथ। गुरुजी मेरे से बातें कर रहे थे, लोगों से भी बातें कर रहे थे। उस दिन मैं आपको बताता हूँ, बहुत गुरुजी के एम्पायर स्टेट में बहुत बहुत आइसक्रीम आती थी इंडिया की, और मेरे जैसे भी, हम छोटे छोटे लोग भी, हम सब लोग आते थे। एवरीवन वाज इक्वल इन हिज आईज। उस दिन, जिस दिन ये बात बता रहा हूँ, मैंने देखा गुरुजी मेरे से ही बात कर रहे हैं। सामने नवजोत सिद्धू भी बैठा हुआ है नीचे। तो गुरुजी उससे भी कह रहे हैं ये उंगलियों में से मुंदरे उतार दे। तो गुरुजी, नवजोत सिद्धू कहता है गुरुजी उंगलियां मोटी हो गई हैं। तो गुरुजी कहते कोई नहीं, उतार दे। तो गुरुजी से मैं दूसरी बार पूछता हूँ 5-6 मिनट के बाद, गुरुजी उसका बेटे का नाम रख दो।
गुरुजी कहते हैं हले नहीं। अब देखो 2 बार मना हो गया और गुरुजी मेरे से बातें कर रहे हैं, बीच में गुरुजी चुप हो जाए। गुरुजी जब बातें करते हैं, आप गुरुजी के साथ जब खड़े होते हो तो एक एनर्जी सी आती है, रोंगटे जिसे कहते हैं, एक्चुअली में रोंगटे खड़े रहते हैं, गर्म होता है आपके चीक्स, और गुरुजी की जो हीट है वो आप में जाती है। इट्स अ वेरी 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 अनडिस्क्राइबेबल सिचुएशन, बिकॉज आप भगवान के साथ खड़े हो। तो गुरुजी कुछ बता रहे हैं, कुछ बीच में चुप हो जाते हैं, देयर इज अ लॉन्ग पॉज, बट मेरे दिमाग में एक ही है कि गुरुजी नाम रख दें। मैं तीसरी बार संगत जी पूछता हूँ कि गुरुजी बेटे का नाम रख दो, डरते डरते। गुरुजी जोर से बोलते हैं, ले अर्जुन, अर्जुन बजाज। कैन यू इमेजिन, out of millions, million, billion names in the whole world, Guruji keeps the same name which was in my mind. वो हमारे दिल को पढ़ लेते हैं। मैं खुश होकर अपनी मिसेज को फोन करता हूँ, उनको भी मैंने ये शेयर नहीं किया था कि मैं अर्जुन रखना चाहता था, उनको सारी बात बताता हूँ। इतनी बड़ी बात हुई, मेरे पाँव से जैसे जमीन ही निकल गई। तो इससे ये भी प्रूव है, मतलब गुरुजी को क्या, गुरुजी तो भगवान है, लेकिन हम इंसान हैं, हमें ये लगता है कि गुरुजी हमें हमारा ख्याल रख रहे हैं। इट इज अ रीअश्योरिंग थिंग। उसके बाद जिंदगी चलती रहती है। गुरुजी एक और बेटे का आशीर्वाद उन्हीं दिनों दे देते हैं, मेरी मिसेज को भी, मुझे भी एक और मुंडा देता है। तो मेरी मिसेज का मन था कि अगर देना है तो गुरुजी एक लड़की दें, और बहुत जल्दी हो रहा है तो थोड़ी देर बाद दें। तो लेकिन मैंने कहा मेरे में हिम्मत नहीं है बोलने की, जो गुरुजी दे रहे हैं, हमने पहले भी नहीं मांगा, अब भी नहीं मांगा, जो गुरुजी दे रहे हैं उनको पता है, लड़का लड़की जो गुरुजी की इच्छा है। मेरी मिसेज का बड़ा मन था बेटी दे, मैंने कहा आप बात कर लेना। तो शिवरात्रि का फंक्शन था, हम लाइन में लगे हुए थे, तो उसका पूरा मन में यह था कि जैसे ही मत्था टेकेगी वो गुरुजी से इल्तिजा करेगी कि भाई गुरुजी आप इस बार बेटी दे दो। तो मत्था टेका, मत्था टेके जैसी मेरी मिसेज उठी, गुरुजी उसके बोलने से पहले ही गुरुजी कहते हैं पहले भी मुंडा आगे भी मुंडा। तो मतलब गुरुजी ने फिर दिखा दिया कि कैसे हम जो सोच रहे हैं गुरुजी उसका आंसर बिन बोले सब कुछ जाने। आप जो गुरबानी में होता है, गुरुजी यूज्ड टू से आई एम अ प्रैक्टिकल गुरु, और प्रैक्टिकली वो करते हैं बात। एक्सीडेंट बचाया प्रैक्टिकल, शादी कराई प्रैक्टिकल। मुझे कहते थे डॉक्टर जो तेरी क्लिनिक है, एक दिन क्लिनिक की बात कर रहे थे, गुरुजी कहते हैं इतने सीटी स्कैन ते एमआरआई फालतू भी चोंदे रहते हैं, बड़ी करप्शन है। मेरे से गुरुजी बात करे तो एक ही लाइन में गुरुजी ने सब खत्म कर दिया कि क्या क्या हो गया। तो ही यूज्ड टू स्पीक सच इंपॉर्टेंट मैसेजेस। ही इज अ, गुरुजी कहते थे प्रैक्टिकल महापुरुष, प्रैक्टिकल गुरु नहीं लभेंगे। हमें उतना नहीं पता था उन दिनों, अब हमें पता लग गया कि गुरुजी ही शिवजी हैं। उनकी शिवजी की आरती होती है, आप सबको पता है, हमने शिवजी की करते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें, शिव पुराण गुरुजी कभी कभी बोलते थे पढ़ने को किसी किसी को, तो उसमें कई कई बातें गुरुजी की हैं। गुरुजी कल्याण करते हैं, शिवजी कल्याण करते हैं। गुरुजी को सब अंतर्यामी है, शिवजी अंतर्यामी है। तो गुरुजी शिवजी का रूप है, ये सच्चाई है। मेरा दूसरा बेटा भी गुरुजी की कृपा से हुआ, जैसे गुरुजी ने बोला था, लेकिन गुरुजी ने 31 मई को 2007 को शरीर त्याग दिया था, चोला छोड़ दिया था, उसके बाद हुआ। तो हमें पता था गुरुजी ने ब्लेस किया, कई बार उसके लिए बोला एक और मुंडा, एक और मुंडा। हमारे जीवन गुरुजी ने सेट किया। एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला था क्लिनिक खोल चंडीगढ़ में, मेरी क्लिनिक खुल गई। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा था फ्लैट ले चंडीगढ़, फ्लैट ले। क्लिनिक की बात करते थे, क्लिनिक का नाम लेते थे, क्लिनिक में सफाई रखना, मतलब कुछ ऐसी ऐसी बात करते थे, तेज तेज पंजाबी में, पेशेंट्स की तक बात कर। गुरुजी यूज्ड टू से मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ। ही आज भी देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि आपने फिजिकल दर्शन नहीं किए तो ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुजी अभी भी हमारे बीच में है, और उनके स्वरूप से बातें करें, हमें सब कुछ मिलता है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक संगत और करता हूं शॉर्ट में। ये मुझे याद आई, जो ये गुरुजी का दरबार वाला जो आरती हो रही थी, इसमें जो राइट हैंड साइड पे गुरुजी का स्वरूप है, वो वाली जो पिक्चर है जिसमें गुरुजी के स्वरूप के पीछे ये पिंक कलर के रोज फूल लगे हुए हैं, उस फोटो की बात, उस स्वरूप की बात कर रहा हूँ। ये वाली तस्वीर चंडीगढ़ में एक बैंक्वेट की है,
जीरकपुर में सोही बैंक्वेट्स। गुरुजी आए थे। ये 2006 की बात थी। गुरु 26 दिसंबर की 25 दिसंबर की गुरुजी आए थे। ये शादी में आए थे। और ये जो डेकोरेशन थी किस्मत से हमें हम कुछ स्टूडेंट्स थे, कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स थे, उन मिल के करी थी। ये जो तस्वीर है, तो इस दिन की बात बताता हूँ। जब गुरुजी आए, विराजमान हुए, तो मैं अपने कॉलेज के ओनर को भी ले गया था। तो उन्होंने जब मत्था टेका तो उन्होंने गुरुजी से, गुरुजी आप यहाँ आए हो, आप कॉलेज भी आइए, क्योंकि आप 2005 में उनका भी आए थे, आप अब भी दोबारा आइए, आप चंडीगढ़ तो आए हैं। तो गुरुजी ने बोला आएंगे, पहले डॉक्टर दे मुंडे दी पार्टी में जाएंगे। मेरे को इतनी खुशी मिली कि मैं एक छोटा सा आदमी, गुरुजी कितना आदर मान सम्मान देते हैं। गुरुजी के पास ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने जो इंडिया को रूल कर रहे हैं। बाद में पता लगा ये भी तो मांगने आए हैं। शुरू में लगता था कि ये मिनिस्टर बैठे हैं, ये आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, ये डीएलएफ का मालिक, ये डॉक्टर, इतने बड़े बड़े, ये सारे लोग बैठे हैं। लेकिन शुरू में लगता है इंसान को कि भाई, बाद में पता लगा ये भी तो मांग ही रहे हैं। तो उस दिन गुरुजी ने ऐसे मान सम्मान दिया। लेकिन 31 मई को 2007 को इस चीज के 6 महीने के बाद गुरुजी ने शरीर अपना चोला छोड़ दिया। मेरे बेटे का बर्थडे आया 4 दिसंबर 2007 को। हमने एक पार्टी रखी, लेकिन मैं गुरुजी का स्वरूप कुछ मुझे समझ नहीं आया, मेरे दिमाग से निकल गई वो बात। कुछ भी नहीं रखा था हमने। मेरे फ्रेंड ने, डॉक्टर विपिन ने मुझे बोला कि आप गुरुजी का स्वरूप नहीं लाए। मैंने कहा नहीं, पार्टी शुरू हो रही थी। मैंने कहा नहीं। उन्होंने बोला होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल। हम फटाफट भागे। गुरुजी ने याद कराया कि मैंने कहा था मैं आऊंगा। हम स्वरूप लाए, हमने स्वरूप को रखा, हाई लेवल पे रखा, वहां रोजेस की डेकोरेशन करी थोड़ी सी, और पार्टी हुई। पूरी पार्टी हुई। पार्टी खत्म होने के बाद मेरा बेटा जो 1 साल का हुआ था, अर्जुन, उसके हाथ में जो ब्लैक थ्रेड जो वो नजर बचाने के लिए वो बांधते हैं, जो होता है, वो मिसिंग थे। हमें समझ नहीं आया कहाँ गए। जब गुरुजी का स्वरूप हम वापस रात को घर ले जा रहे थे और फूलों को गैदर कर रहे थे, तो उन फूलों के बीच में उसका वो हाथ वाला वो था जो पहनते, बच्चे को पहनाते। तो इतना हाई लेवल पे था वो गुरुजी का स्वरूप। बच्चा इतना छोटा पहुंच ही नहीं सकता। गुरुजी ने ये भी दिखाया कि मैं आया, उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि वो हाथ पे बांधा हुआ था। और नेक्स्ट डे जब मैं कॉलेज गया, तो डॉक्टर बलजीत सिंह सर, उनको सपना आता है कि गुरुजी पार्टी में आए हैं लाल चोले में, मेरे बेटे की पार्टी, हम सब दिखे उनको। और मुझे उससे श्योर हो गया कि गुरुजी आए थे। उससे ज्यादा श्योर उसी दिन दोपहर को एक और हमारे कॉलेज में काम करती है आंटी, उन्होंने मेरे से बोला, उनको वो इनवाइटेड नहीं थे, वो इतना जानता नहीं था मैं उनको, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे सपना आया है कि कोई फंक्शन चल रहा है, आप सारे हो और गुरुजी आए हैं लाल चोले में। तो मतलब इतनी बड़ी बात गुरुजी ने श्योर कर दी कि 2 डिफरेंट लोगों को सेम सपना दिखा दिया उसी रात को। इससे हमें यह पता लगता है कि गुरुजी ने कहा था मैं डॉक्टर के बेटे की शादी फंक्शन में जाऊंगा, वो आए। तो देखिए, मेरी ये जर्नी बड़ी खुशकिस्मत हूं मैं, गुरुजी मुझे मिले। हम सारे बड़े लकी हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें प्यार करते हैं। एक छोटा सा सत्संग और करता हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, ये 2005 की बात है, 2004 या 5 की बात है। एक दिन हम जा रहे थे कसौली, मैं अनमैरिड था, तो रास्ते में मैंने एक एक्सीडेंट देखा। उसमें एक गाय की इंजरी होती है, गाय लेटी हुई है, बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं और गाय की सिर्फ आंखें चल रही हैं और वो शी इज नॉट मूविंग। हम देखते हैं और चले जाते हैं कसौली। वापस आ जाता हूँ चंडीगढ़। रात को मुझे ड्रीम आता है गुरुजी का, एक ही लाइन, ज्यादा नहीं, चंगा नहीं कितना तूने। हम मुझे सुबह उठ के हो जाती है टेंशन। मैंने कहा अब मैं क्या करूं। मैं सब कुछ उस दिन छोड़ के मैं उसी स्पॉट पे पहुंचता हूं अपनी गाड़ी में। मैं देखता हूं कि वो गाय अभी भी वहां है और आंखें हिल रही हैं, बट
थोड़े से लोग खड़े हैं, शी इज अलाइव। अब विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स हम एक ट्रक का ऑर्गेनाइज करते हैं, उस ट्रक में उनको बिठाते हैं और चंडीगढ़ की गौशाला में लेके आते हैं और ट्रीटमेंट होता है। तो गुरुजी कैसे हमें अच्छे काम करने की राह देते हैं, हमसे अच्छे काम करवाते हैं, हमारी लाइफ चलाते हैं, हमें आगे आगे भी सब कुछ वो दे रहे हैं। और हमारा हम क्या दे सकते हैं उनको? हम तो यही कर सकते हैं कि वो कहते थे कि बंदा बनो, अच्छे काम कर लेते हैं जितना हो सके, पता नहीं हम अच्छे हैं बुरे हैं, हम ट्राई तो कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज सबने मेरा सत्संग सुना। गुरुजी आज यहाँ पे हाजिर नाजिर है हमारे साथ। सबको जय गुरुजी और मे गुरुजी ब्लेस अस ऑल। जय गुरुजी।